नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही जम के अपना इनर वर्क कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। एक्चुअली चैनलिंग एनर्जी मुझे आज लेके आना पड़ा क्योंकि आज की एनर्जी बहुत 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 ही ज़्यादा हाई है और ये एनर्जी आप लोग कल रात से ही फील कर पा रहे होगे। मैंने सोचा था आज किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी, बट इतनी हाई एनर्जी में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम ऐसा हो रहा है, मैम वैसा फील हो रहा है, तो इस वजह से वीडियोस को अपडेट करना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि सिंगल इतने सारे रिप्लाई लोगों को करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो चलिए आज अब एनर्जी को बताती हूँ। तो सबसे पहले आज की जो पोर्टल है वो आज सभी को पता है कि आज 22 फरवरी है, मीन्स 222 और 2023 मतलब 555, ठीक है, मतलब 555 नहीं, सॉरी, ये एक्चुअली 5 × 2 वाली पोर्टल की एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी कल रात से ही इतनी हाई फील हो रही है कि संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए इस हाई एनर्जी को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीएम की एनर्जी का क्या है मैम, आप डीएम की एनर्जी को बताओ। तो उन लोगों को बता दूं कि आप शिवा कॉन्शियसनेस की पोर्टल को जाके सुन लीजिए, उसमें मैंने पूरी तरीके से संक्षेप में मैंने डीएम की एनर्जी को बताया हुआ है कि डीएम की एनर्जी क्या है, क्या रहने वाली है, ठीक है। बट आज थोड़े से विस्तार पे मैं बात करूँगी, थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ बात करूँगी क्योंकि संक्षेप में बहुत कोई किसी को समझ में नहीं आता है और डेफिनेटली इस जर्नी में डीएम की एनर्जी को लेके सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि डीएम के साथ हो क्या रहा है, डीएम के साथ चल क्या रहा है। तो एनीवे चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले एक तो एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी में इसलिए है क्योंकि न्यू मून गई है, महाशिवरात्रि गई है और फुल मून आने वाला है, साथ में ये फाल्गुन का मंथ है और ऊपर से 2222 की पोर्टल की एनर्जी, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी अभी इस वक्त चल रही है कि ना चाहते हुए भी हर रोज़ एनर्जी को अपडेट करना ही पड़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कल रात से ये एनर्जी जिन लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होने वाली है, तो जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट्स हो उनके साइन एंड सिम्टम्स मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा जिन लोगों के साथ भी आगे की एनर्जी रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो डीएफ को 1-2 दिन से, मतलब शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के बाद से ही या फिर न्यू मून से ही ऐसा एक एनर्जी फील हो रहा है कि सडन आप लोगों का स्लीपलेस नाइट है, बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, बहुत कम पानी पी रहे हो आप लोग। और दूसरी अगर मैं बात कहूँ एनर्जी की, तो आप लोगों की बॉडी में खुद आप अपनी बॉडी पार्ट में ये फील कर सकते हो। अभी की जो एनर्जी है, मैं आउटर कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डीएफ की इनर साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रही हूँ और इसी के आधार पे आपको अपने डीएम की एनर्जी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनर साइन एंड सिम्टम्स डीएफ की ऐसी है कि आप लोगों की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। आप ड्रीम में बिल्कुल किसी किसी को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं ड्रीम में एस्ट्रल बॉडी को फील कर पा रही हूँ, मतलब ड्रीम में क्या देख रही हूँ मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं है, बट मैं कुछ देख तो रही हूँ बट ध्यान में नहीं है। और कुछ कुछ डीएफ्स के साथ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं ड्रीम में भी, मतलब एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल के टाइम पे भी मैं बिल्कुल अवेयरनेस में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या देख रही हूँ और मैं अपने ड्रीम को मैनेज कर पा रही हूँ, मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा ही हो रहा है।
ड्रीम में भी आप अपने अगर डीएम को देख रहे हो या फिर किसी पर्सन को देख रहे हो, तो आप आगे आगे आपको पता चल जा रहा है ड्रीम में कि आपको क्या कहना है उस पर्सन से और आप क्या कहने वाले हो। अपने ड्रीम को खुद कंट्रोल कर पा रहे हो, इस एबिलिटी के साथ आप ड्रीम को देख रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल का एक्टिवेट हो जाना। ओके, सेकंड थिंग अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको फील हो रही होगी, ख़ास करके आप अपने चक्रास में कुछ दिनों से, ये 2-3 दिनों से आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा या फिर आने वाले टाइम में आप लोगों को ऐसा फील होने वाला है। इस एनर्जी अपडेट के बाद भी ये एनर्जी आप लोग फील कर सकते हो। ठीक है, कि आप लोग अपने चक्रास में बहुत ज़्यादा जो है पर्जिंग फील कर रहे हो। ओके, पर्जिंग इन द मीन्स कि आपको कभी कभी ऐसा फील हो रहा होगा कि एकदम से बॉडी पर्जिंग हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, या फिर सडन सेक हो रही है। ठीक है, अगर मैं चक्रास की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लोअर चक्रास में एनर्जी फील हो रही होगी और जो है कि सर बहुत भारी हो रहा होगा और सर सडन चक्कर भी दे रहे होंगे। कल रात से अगर मैं कहूँ तो सर का चक्कर देना, सर में भारीपन लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना, हार्ट चक्र में एक अलग से ही बेचैनी, अलग से ही एक घबराहट का फील होना, या फिर पेन फील होना, बैक में बहुत ज़्यादा, बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन फील करना, ऐसा लगना कि जैसे आप उठ के बैठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर इतनी वीकनेस फील हो रही है, इतनी वीकनेस फील हो रही है कि सही ढंग से आप चल भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर आज की एकदम करंट में बताऊं, इस एनर्जी को कोई डीएफ 1-2 दिन पहले से फील कर पा रहे होगे या फिर 1-2 दिन के बाद से भी, मतलब आज के बाद से भी आप ये फील कर सकते हो। अब ये एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी एनर्जी को कितनी जल्दी रिसीव कर पा रही है। ठीक है, जैसे ही 2-2 के पोर्टल की एनर्जी ओपन हुई है, कुछ लोगों को एकदम 7 से ही, मतलब कल इवनिंग से ही फील होना शुरू हो चुका होगा, कल नाइट से फील होना शुरू होगा, या फिर आज मॉर्निंग से, या फिर जो लोग भी एनर्जी को रिसीव करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, उनकी बॉडी अवेयरनेस में थोड़ा टाइम लगती है, तो वो लोग फिर बाद में भी इस एनर्जी को फील कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के ना टेस्ट में बदलाव आया होगा, मतलब खाने का कोई स्वाद नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को, या तो फिर खाने को देखने का ही मन नहीं कर रहा है। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल टेस्टलेस है, मतलब कोई स्वाद ही नहीं है खाने का। ठीक है, ना ही पानी का स्वाद आप लोगों को कोई कुछ भी समझ में आ रहा है। दैट्स वाई आप लोगों को ना ही खाने का मन कर रहा है और ना ही पीने का मन कर रहा है कुछ भी। और अगर मैं आउटर की बात करूं, ये तो आप अपने अंदर ये फील कर पा रहे हो। ठीक है, बट अगर मैं आउटर सिम्टम्स की बात करूं तो आउटर सिम्टम्स में आप लोग ये फील कर पा रहे होगे कि किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, एकदम चुप रहने का मन कर रहा है, या फिर अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसका बस जवाब दे रहे हो, या तो अगर कुछ ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है तो एकदम से चिड़चिड़ापन आ जा रहा है आपके अंदर, कि ये लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते हैं, मुझे अकेले क्यों नहीं रहने देते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन कर रहा है, मतलब चक्रास में, बॉडी में, खास करके जो है स्पाइनल कोड में इतनी ज़्यादा पेन है कि आप बैठे नहीं रह पा रहे हो, बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बस लेटने का मन कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रेस्ट मोड में हो अभी। ठीक है, इस टाइम पे रेस्ट करना आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, सो भी नहीं पा रहे हो। सोने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक बेचैनी वाली फीलिंग्स हो रही है हार्ट चक्रा में। सर बहुत भारी लग रहा है, सर में बहुत ही ज़्यादा एक
अजीब सी फीलिंग आपको हो रही है सर में, मतलब जैसे सर उठा नहीं पा रहे हो या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस शांति से बैठने का मन कर रहा है, बहुत ही रेस्ट करने का मन कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रात को भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट को फील कर रहे हो, फिर भी आपको सोने जा रहे हो तो नींद भी नहीं आ रही है, बेचैनी फील हो रही है, घबराहट फील हो रही है और बे टाइम पे आपको नींद आ रही है। ठीक है, तो ये सारी साइन एंड सिम्टम्स है। साथ में अपने डीएम को जो है मिसिंग वाली एनर्जी ज़्यादा है, या फिर आपको उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, उन्हें देखने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। या तो फिर कोई कोई ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन में बैठ के टेलीपैथिकली बात भी कर रहे हैं, मतलब आप अगर उन्हें मिस कर रहे हो, उन्हें देखना चाह रहे हो, तो आपके डीएम आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी कर रहे हैं टेलीपैथिकली, या तो फिर हायर सेल्फ पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन में हो, ड्रीम में हो, आपके डीएम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी इस एनर्जी को रेजोनेट कर पा रहे हो, जो भी साइन एंड सिम्टम्स अभी तक मैंने बताए हैं, तो उसके उसमें जो है अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप आगे की एनर्जी को पूरी तरीके से आप सुनिए, डेफिनेटली वो आगे आपसे रेजोनेट होने वाली है। और जिन लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो ज़बरदस्ती इस एनर्जी के साथ जो है रेजोनेट कराने की कोशिश मत कीजिए। फिर जब मैं न्यू एनर्जी को अपडेट करूँगी तो वो एनर्जी आप लोगों से उसके बाद रेजोनेट होगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक एक करके ही बताती हूँ कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स आपको अपने अंदर फील हो रहा है वो क्यों है और किस लिए है। सबसे पहले डीएफ की एनर्जी को मैं बता दूं कि डीएफ की एनर्जी जो है, हाँ डेफिनेटली डीएम की एनर्जी मैं फुल्ली तरीके से इस वीडियो में अपडेट करूंगी, जो मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी डीएम की पिक हो रही है एज अ कलेक्टिव लेवल पे। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी डीएम की बात नहीं करूंगी बल्कि पूरी कलेक्टिव डीएम की बात करूंगी आज। तो डीएम की कलेक्टिव डीएम की बात करूंगी। ठीक है, डीएफ की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि आप लोग अभी जो आपके चक्रास में आप लोगों को पेन फील हो रहा है या फिर बैक पेन जो आप लोगों को फील हो रहा है, वो आपके लोअर चक्रास की हीलिंग चल रही है, खास करके सेक्रल चक्रा की आप लोगों की हीलिंग चल रही है। ऐसे में आप लोगों के पेट में सूजन होना या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम होना या फिर आप लोगों को खाने की इच्छा ना होना, बहुत ज़्यादा जो है वाइट डिस्चार्ज होना, या फिर आप लोगों को अगर आप लोग पीरियड में हो इस टाइम पे या फिर पहले आप लोगों के पीरियड का टाइम गया है या फिर आने वाला है कुछ दिनों के अंदर, तो आप लोग ये फील कर पाओगे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होना या फिर हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होना या फिर ब्लीडिंग फ्लूइड्स का होना। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेक्रल चक्रा की क्लियरिंग डीएफ की चल रही है और बहुत ज़्यादा पास्ट लवर्स क्लियरेशंस भी चल रहे हैं। मतलब सेक्रल चक्रा के साथ साथ जो भी आज तक आप लोगों ने अपने सेक्स एनर्जी को जिस किसी भी पार्टनर के साथ एक्सचेंज किया है, फिर आपके वो कार्मिक हो या फिर डीएम ने आपको ट्रिगर किया है सेक्स को लेकर या फिर कोई भी हो, मतलब जहाँ कहीं भी आप लोग सेक्स को लेकर या फिर इंटीमेसी को लेकर जो भी थॉट पैटर्न आपके दिमाग में है, उस बात की अब फाइनली क्लियरेंस चल रही है। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहे हो और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो सेक्रल चक्रा की क्लियरेंस चल रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा क्लियरेंस चल रही है। यहाँ पे आप कुंडलिनी एक्टिवेशन के साथ इस एनर्जी को मैच मत कीजिएगा। कुंडलिनी एक्टिवेशन की जो एनर्जी होगी वो आपके मार्च मंथ के बाद की होगी, मतलब आफ्टर होली आप उस कुंडलिनी एक्टिवेशन की एनर्जी को फील करोगे, कोई डीएफ या डीएम। सो इसके पहले क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यही कारण है कि हम अपने लोअर चक्रा की क्लियरेंस को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जिन लोगों को भी पाइल्स की इशू है
या फिर जिन लोगों को भी रूट चक्रा से रिलेटेड जैसे नर्व की इश्यूज़ हैं या फिर ब्लड की इश्यूज़ हैं, पाँव में पेन की इशू हैं, तो इस तरह की जो भी इश्यूज़ हैं वो आप लोग अभी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे फील कर पा रहे होगे। बैक पेन बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हो, या फिर आप लोगों के वाइट डिस्चार्ज फील कर हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स यूरिन में जलन होना, या फिर एक अजीब तरह की एक बदबू का निकलना। इस तरह की जो भी एनर्जी है वो आपके रूट चक्रा की क्लियरेंस की एनर्जी है, और साथ ही साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा की एनर्जी क्लियर हो रही है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेशन से पहले ये टाइम पीरियड आता है हमारे लाइफ में जब हमारे लोअर चक्रा की क्लियरिंग चलती है। तो क्लियरिंग होने का एक ही काम हो, डिवाइन का एक ही मकसद होता है कि क्लियर करके उस एनर्जी को, उसके बाद जो ब्लॉकेजेस होती हैं उसको हील किया जाता है, ताकि आगे जो एक नॉर्मल हमारी ईयर में वन टाइम जो हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड होती है, माँ कुंडलिनी की शक्ति जो एक्टिवेटेड होती है, तो उसमें वो आराम से हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी एनर्जी है डीएफ। और जिन लोगों को भी ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि सेक्रल चक्रा की क्लियरिंग चल रही है, या पास्ट लवर्स की क्लियरेंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को पास्ट लवर्स याद आ सकते हैं, या फिर अगर वो आ रहे हैं, कॉल या मैसेज आ रहे हैं, या फिर आपको उनकी याद आ रही है, ट्रिगर आ रही है, उनका नाम दिख रहा है, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी मेमोरी आ रही है, या वो खुद ड्रीम में कंसल्ट कर रहे हैं आपसे एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल के टाइम पे, तो ऐसे में आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है। सॉरी। बस आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर करना है, और आप अपने इनर कोर में जाके देखिए कि अभी भी कहाँ पे आपने अपने कार्मिक के से रिलेटेड कुछ पेन को अभी तक आपने वो जमा के रखा है। ठीक है, तो वो जो पेन है या फिर वो जो इश्यूज़ हैं उसको अपने सबकॉन्शियस से हील करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको हील करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हो? ये आप अफर्मेशंस के ज़रिए आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कर सकते हो, या फिर जिन लोगों को मिरर वर्क आती है, जिन लोगों को शैडो वर्क की हीलिंग आती है, शैडो सेल्फ की हीलिंग करना आता है, वो कर सकते हो। या फिर आप मेडिटेशन में बैठ के उस पर्सन से रिलेटेड जो भी आपकी मेमोरीज आपके हार्ट में अभी भी जमी हुई हैं थोड़ी बहुत, उसको आप मेडिटेशन में बैठ के सिंपली आप रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप लोगों के पास्ट लवर्स की क्लियरेंस जो है ये हो जाएंगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आगे की एनर्जी में टैप इन करने के लिए। क्योंकि इसके बाद जो पोर्टल ओपन होने वाले हैं, ख़ास करके होली के बाद से, मतलब फुल मून के बाद से, वो एक अलग ही न्यू एनर्जी होगी जो है, हाँ, फिज़िकल यूनियन का 3D यूनियन की पोर्टल ओपन होगी, 3D मैरिज की पोर्टल ओपन होगी, सोल मिशन, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ सोल मिशन की पोर्टल ओपन होगी। तो उस एनर्जी को टैप इन करने में फिर आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ओके, इसके साथ ही साथ जो है, अब मैं बता दूं कि डीएम की एनर्जी जो है, हाँ, डीएफ की एनर्जी में मैं ये बता दूं कि खास करके जो लोग सर का घूमना फील कर रहे हो, मतलब सर में हैवीनेस फील हो रहा है, या फिर सर माथे को उठा नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा लेथर्जी फील हो रही है, रेस्टलेस फील हो रही है, लेजीनेस फील हो रही है, आप लोगों को रेस्ट करने को मन कर रहा है, तो अगर इस तरह की कुछ एनर्जी है तो मैं यही कहूँगी, टेक रेस्ट एंड अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। बॉडी सिवरिंग कर रही है या फिर बॉडी पर्ज हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्रास में पर्जिंग फील हो रही है, तो इस तरह की जो भी एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, तो इसमें ये जो है आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी को आप कैच कर रहे हो, आपके डीएम की ये वास्ट एनर्जी है जो आप रिसीव कर पा रहे हो। तो
उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। मैंने जैसे कि कहा था कि सिवा कॉन्शियसनेस पोर्टल ओपन हो चुकी है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम की एनर्जी को कैच करोगे, बिकॉज़ इस टाइम पीरियड पे जो है बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी हाई होने वाली है, और आपके राइट मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में रहने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। जिन लोगों ने भी मेरी सिवा कॉन्शियसनेस के पोर्टल की एनर्जी को नहीं सुना है, वो प्लीज़ जाइए सिवा कॉन्शियसनेस पोर्टल की एनर्जी को सुनिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने डीएम की एनर्जी उसमें अपडेट की थी कि क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा खुद को टाइम दो। खुद एनर्जी मतलब इसलिए हाई पर्जिंग वाली है क्योंकि डीएम की एनर्जी जो आप लोग रिसीव कर रहे हो उसके साथ डीएफ और डीएम एनर्जी को बैलेंस हो रही है, ठीक है, आपके बॉडी में। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डीएम साइड एक्टिव हो रही है, और उसके मतलब डीएम की एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा हाई है, हाई फ्रिक्वेंसी में है, जिस वजह से डीएफ की एनर्जी थोड़ी सी लो फील कर रही है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लेथर्जी या फिर आपको ऐसा वीकनेस टाइप का फील हो रहा है, सर चक्कर दे रहा है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को बॉडी में टैप इन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद को थोड़ा सा आराम दीजिए, ताकि जो एनर्जी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो आराम से आपकी बॉडी में टैप इन हो जाए। ओके। जिन लोगों को भी चक्रास करने का मन कर रहा है वो डेफिनेटली चक्रास करे, ताकि एनर्जी टैप इन हो और ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए, या फिर आप जो है अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को जो है म्यूज़िक सुन के भी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो अभी इस टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा चक्रास करो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी इस टाइम पे परमिट नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में रहने वाली है बॉडी। तो इस वजह से आप म्यूज़िक सुन सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि आपकी जो है इनहेल और एक्सेल की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, जिसके जरिए आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन मतलब सन और मून की एनर्जी जो है बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है और डीएम के साथ क्या होने वाला है। ओके, बट इसके बीच में मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जो लोग भी मेरे ओल्ड क्लाइंट हो, जो लोग भी मुझसे सेशन ले चुके हो, ये अनाउंसमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ओल्ड क्लाइंट के लिए है, न्यू क्लाइंट के लिए नहीं है। जिन लोगों ने भी मुझसे अपना सेशंस ले लिया है, जो लोग भी मुझसे अपना सेशंस ले चुके हैं और 2-3 बार करके सेशंस ले चुके हैं, जिन लोगों को मतलब मुझे परमानेंटली जिन लोगों की स्टोरी पता है, अगर ऐसे में आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है, तो आप लोगों को अब ज़रूरत नहीं है बार बार मुझसे सेशन लेने की। मैं एक मेंबरशिप प्लान को अनाउंस कर रही हूँ, जो बहुत ही कम प्राइस में मैंने रखा है आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट करने के लिए। जो डिवाइन के ज़रिए से मुझे गाइडेंस मिली है, वो पर मंथ एक मेंबरशिप प्लान है, जिसमें कि आप लोग मुझसे 1 महीने तक उस अमाउंट के ज़रिए गाइडेंस ले सकते हो कि आप लोगों के साथ मतलब वो 1 महीने तक आप लोगों को पर्सनली एज अ सिचुएशंस आप लोगों को गाइडेंस दी जाएंगी, कि आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो ऐसा आपको कुछ किसी बात पे ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ कह दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको उनसे मिलने जाना है तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, मिलने जाना चाहिए या नहीं, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो ऐसी वाली जिसकी सब सिचुएशंस है, जो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि इस जर्नी में मुझे कैसे अपने डीएम को टैकल करना चाहिए और हैंडल करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये मेंबरशिप का जो है अनाउंसमेंट है। आप लोग जो है मेंबरशिप प्लान के साथ मुझसे
पर मंथ डिस्कशन कर सकते हो अपने जर्नी के सिचुएशंस के अनुसार, ताकि आप लोग अपनी जर्नी में स्टक ना हो। और डेफिनेटली सेशंस लेना बार बार पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए ये अनाउंसमेंट है कि आप लोग अपनी जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर सको। क्योंकि कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि डीएम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि डीएम जो भी रिएक्ट करते हैं वो हमारी ही एनर्जी होती है, वो हमारी ही छिपी हुई कोर प्रॉब्लम्स होती है, कोर फियर होती है, जिसको हम समझ नहीं पाते, बट डीएम हमें उस बात के लिए हमें ट्रिगर करते रहते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो भी सिचुएशंस रहेगी, कहाँ पे आपको डीएम ट्रिगर कर रहे हैं, उस सिचुएशंस के अनुसार आप कस्टमाइज्ड जो है मेडिटेशंस ले सकते हो मुझसे, या तो फिर आप कस्टमाइज्ड शैडो सेल्फ की हीलिंग भी ले सकते हो एज़ पर योर कंडीशंस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी वाली एक गुड न्यूज़ है सभी ओल्ड मेंबर के लिए, मेरे ओल्ड क्लाइंट्स के लिए। चलिए इससे आगे मैं जाती हूँ, डीएम की एनर्जी अब क्या रहने वाली है। तो पहले तो मैंने बता ही दिया कि आपके जो चक्रास की पूरी जो बॉडी सेंसेशन, पूरी डीएफ जो पूरी बॉडी पर्जिंग कर रही है, या फिर जो भी आपको आपके सर में फील हो रही है, आप सर उठा नहीं पा रहे हो, या फिर माथे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सडन आपको हेल्पलेस लग रहा है, या फिर सर में भारीपन लग रहा है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएम के जो अभी जो टाइम पीरियड है, ये 2 के पोर्टल में, और ख़ास करके ये न्यू मून टू फुल मून की पूरी एनर्जी मैं बता रही हूँ डीएम के लिए। इस टाइम पीरियड पे डीएम का इंट्यूशन जो है वो हाई हो रहा है, उनके क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, और साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रही है। अब वो सही और गलत का पहचान कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूं कह लो कि अब वो अपनी इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी जर्नी को समझ पा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डीएम बहुत ज़्यादा ही अवेकनिंग पीरियड पे चल रहे हैं, लेकिन अब डीएम पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए एक्शन लेंगे, अपने साथ जो है जस्टिस करेंगे। अब तक डीएम जो है क्या थे, अब तक जो डीएम की एनर्जी थी वो सभी के साथ जस्टिस कर रहे थे, वो सभी को खुश रखने में लगे हुए थे, लेकिन अब डीएम खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो खुद को वैल्यू कर रहे हैं, खुद से सेल्फ लव कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उनकी चक्रास की एक्टिवेशंस भी चल रही है। और अब दिस इज़ द हाईएस्ट टाइम कि वो अब अपने कर्मा साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब डीएम और डीएफ के यूनियन के बीच में जो भी बाधाएं थी, जो भी रोड़े थे, जो भी आप लोगों की ऑब्स्टिकल्स थी, उस चीज़ के ऊपर अब डिवाइन काम करवा रहे हैं। और अब जो है डीएम अब अपने खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। जो डीएम पहले को डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। ऐसे में डीएम जो है बहुत ज़्यादा अपने डीएफ के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, टेलीपैथिकली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब वो अपने डीएफ की इम्पॉर्टेंस को समझ रहे हैं। और ये फाइनल कर्मा क्लियरिंग चल रही है डीएम के टाइमलाइन की। लेकिन हाँ, ये एनर्जी कुछ कम लोगों से रेजोनेट होगी, जो लोग भी अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, जिस डीएफ और डीएम ने भी 60 to 70% अपने कर्मा को क्लियर कर लिया है, बहुत पहले से अवेकेंड है और अपना इनर वर्क बहुत वक्त तक कर रहे हैं, उन लोगों की ये एनर्जी है। बहुत सारे डीएम की मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि वो दिखा तो नहीं रहे हैं, सेपरेशन जोन में है, बट फिर भी अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा चेज़ भी कर रहे हैं। एक चेजिंग वाली भी एनर्जी है डीएम की। ठीक है, और वो उनको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यही कारण है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी अपने डीएम को ट्रिगर मत कीजिए। उनके लाइफ में जो भी हो रहा है होने दीजिए, जो भी चल रहा है चलने दीजिए, उनको स्पेस दीजिए और उनको टाइम दीजिए। जजमेंटल नहीं होना है, आपको कुछ भी डिसाइड अपने तरीके से नहीं करना है, उनको अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। क्योंकि डीएफ
के अपने कामों को करने का अलग तरीका होता है, और डीएम जो सोसाइटी पे सोशल मतलब सोसाइटी को लेकर अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो उनको अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने दीजिए। उसके बीच में रोड़ा मत बनिए, उनको ट्रिगर करने की कोशिश मत कीजिए, उनसे उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए, ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश मत कीजिए। जो अगर बात कर रहे हैं बस उतना ही सुन लीजिए, उतने का ही आंसर दीजिए, उसके बाद जो है उन्हें स्पेस दीजिए, ठीक है। अभी जो है आप लोगों के बीच की फाइनल क्लियरेंस चलेगी। जिन लोगों की भी यूनियन 3D लेवल पे होनी है इस आफ्टर होली के बाद, उन लोगों के लाइफ में अब फाइनल क्लियरेंस होना शुरू हो चुका है, और डीएम अब उसी फाइनल क्लियरेंस पे काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब वो खुद की वैल्यू कर रहे हैं, अपने डीएफ की वैल्यू कर रहे हैं, और उन्हें उनका इंट्यूशन पावर थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा इसलिए एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि कौन सही है कौन गलत है, किसने उनका मिसयूज़ किया, किसने उनको यूटिलाइज़ किया, कौन उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं और किनका प्यार उनके लिए सच्चा है, और कौन दिखावा कर रहे थे अब तक। तो जो भी एक होता है ना कि बहलावे के एनर्जी में अब तक वो जहाँ कहीं भी फंसे हुए थे इमोशनल होकर या फिर जो कुछ भी, तो अब मैं यूँ कहूँगी कि डीएम ना अब एक खेलने वाले हैं। मतलब जैसा जिस पर्सन ने भी उनको जो दिया है उपहार सहित, अब वो उनके साथ वही खेल दोहराने वाले हैं। मतलब 3D लेवल पे अब डीएम जो है एक खेल खेलने वाले हैं अपने माइंड गेम के अनुसार, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डीएम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है मतलब कैसे समझाऊं, बहुत ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा एक्चुअली डीएफ से ज़्यादा डीएम इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन हाँ वो चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं और उनके कर्मा बैगेजेस होते हैं खुद, इस वजह से वो कहीं कहीं फंसे होते हैं। लेकिन एक बार अगर डीएम किसी चीज़ को समझ जाते हैं और एक बार अगर डिसीजन ले लेते हैं तो फिर वो पीछे ज़िंदगी में कभी नहीं हटते, ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन एकदम 1000% का डिसीजन होता है। तो उस वक्त फिर उनको कोई उस चीज़ से हटा नहीं सकता, क्योंकि डीएम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन भी होते हैं। डेफिनेटली ज़िद्दी हम भी होते हैं, बट डीएम हमसे 100 गुना ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो अगर उन्होंने किसी चीज़ को एक बार प्रण कर लिया, ठान लिया, तो वो करके ही रहते हैं। तो ये है डीएम की फाइनल क्लियरेंस। इसीलिए मैंने कहा है कि डीएम अब अपने घर लौट रहे हैं। तो वो फाइनल क्लियरेंस कह लीजिए कि जो पैटर्न जो मैंने शिवा कॉन्शियसनेस की एनर्जी में भी कहा था कि मतलब इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी शिवा कॉन्शियसनेस की एनर्जी को नहीं सुना है वो जाइए सुनिए। इसलिए मैंने उसमें भी कहा था कि डीएम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में रहने वाले हैं, और जो भी आप लोगों के बीच का कर्मा साइकिल, कार्मिक बैगेजेस या फिर पैटर्न या फिर कुछ भी ऐसा ऑब्स्टिकल्स जो भी रिपीटेडली आप लोगों के साथ 4 साल 5 साल 3 साल से आप लोगों की जर्नी में रिपीटेडली चल रहा था, वो अब फाइनल एंड होगा। अब फाइनल उसकी क्लियरेंस होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो जो लोग भी आप लोगों के जर्नी में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे या फिर यूं कह लो कि विलेन बन के बैठे हुए थे आपकी जर्नी में, ठीक है, तो वो अब पूरी तरीके से हील होगा। फिर चाहे वो थर्ड पार्टी हो, वो मनी ब्लॉकेजेस हो डीएम के तरफ से, या फिर वो फैमिली इशू हो, या फिर ब्लैक मैजिक की इशू हो, या फिर कुछ कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी की इशू हो जो आप लोगों को एक होने नहीं दे रही थी, या फिर आपका खुद का कर्मा बैगेजेस हो, कर्मा साइकिल हो, या फिर आप लोगों का पैटर्न हो, पास्ट लाइफ पैटर्न हो, पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस हो, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो, कुछ भी ब्लॉकेजेस हो आप लोगों के यूनियन के बीच में,
तो वो अब हील होना शुरू हो चुका है और उसके लिए डीएम ने पूरी तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इस चीज़ को भी हील करने के लिए डीएम का अलग ही एक अपना तरीका होता है। डीएम अपने तरीके से 3D प्लेन पे अपनी चीज़ों को एक खेल के जरिए रंगमंच सजा के पूरी तरीके से हैंडल करते हैं। तो उनको वो स्पेस दीजिए कि वो हैंडल करे। जस्ट मैं यही कहूँगी, ट्रस्ट ऑन योर जर्नी, ट्रस्ट ऑन डिवाइन एंड ट्रस्ट ऑन डीएम। ठीक है, आपको डीएम के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखना है कि वो मेरे हैं, मेरे थे और मेरे ही होंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक अफर्मेशंस मैं आप लोगों को कहूँगी कि बस आप लोगों को यही कहना है, डिवाइन को हर पल सुबह सो के उठ के और रात को सोने से पहले डिवाइन को सरेंडर कीजिए। डिवाइन को यही प्रे कीजिए कि मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डिवाइन के सोल मिशन को कंप्लीट कर रही हूँ। या तो फिर आपको ये कहना है कि मैं अपने डिवाइन, आप थैंक यू सो मच कि आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ परमानेंट 3D फिजिकल यूनियन, हारमोनियस यूनियन को इन्जॉय करते हुए मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, इस अफर्मेशंस को आप चाहो तो चैंट भी कर सकते हो या तो फिर आप प्रे भी कर सकते हो एज अ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जब भी आपको मन करे, एज यू विश, कितनी भी टाइम तक। ठीक है, तो ये आपकी यूनियन की पोर्टल को और इन्हेंस करेगा और जल्द से जल्द आप लोग अपने सोल मिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, बस इतना ही कहूँगी कि अपने डीएम को हार्ट चक्रा की प्योर लव की एनर्जी सेंड कीजिए। मेडिटेशन में बैठिए और अपने हार्ट चक्रा की ग्रीन लाइट की एनर्जी, अपने हार्ट चक्रा की कोड को अपने डीएम के साथ मर्ज कीजिए और उन्हें प्यार भेजिए। उनको ये कहिए कि यू आर वेटिंग फॉर हिम। ओके, उन्हें 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 ऑब्सेस मत कीजिए और उन्हें ब्लेम मत कीजिए, उनको दोष मत कीजिए। जो भी हुआ उन्हें अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए। आप लोगों के बीच में जो भी रीजंस हो सकते हैं, झगड़े के, लड़ाई के, कुछ भी, बट अपने डीएम को फॉरगिव कीजिए और उन्हें अपने तरीके से अपने पास आने दीजिए। फाइनली अब टाइम आ चुका है आफ्टर होली, जब डीएम अपने रियल डीएफ को चूज़ करते हुए, अपने ट्रू ट्विन को चूज़ करते हुए अपने घर को लौट रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑल ट्विन सोल्स। बहुत ही प्यारी एक एनर्जी है और डेफिनेटली ये प्यारी सी एनर्जी और इन्हांस होने वाली है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, मार्च मंथ से लेकर ये पूरी ईयर ये एनर्जी बहुत ही प्यारी एक यूनियन पोर्टल की एनर्जी है। 3D परमानेंट हारमोनियस यूनियन की पोर्टल की एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। 3D परमानेंट मैरिज की पोर्टल की एनर्जी है ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए। तो आप लोग इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। अब बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है और जो लोग भी अपने जर्नी में स्टक हैं, डेफिनेटली उनको इस स्टक की एनर्जी से निकलना चाहिए और आप लोगों को काउंसलिंग कराना चाहिए या तो फिर आप लोगों को जिस किसी भी पर्सन पे बिलीव है, आप लोग सेशंस लो, काउंसलिंग कराओ और इस स्टक की एनर्जी से निकलो। बिकॉज ऑफ दैट कि अब वो टाइम पीरियड आ चुका है जब आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि ये 2023 समझ लो कि एक कहते हैं ना कि क्रिसमस का जब डे आता है तो सैंटा आते हैं हमें बहुत सारे गिफ्ट लेके। तो ये 2023 डिवाइन ने हम लोगों के लिए, ट्विन सोल्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, क्योंकि डिवाइन ही इस टाइम पे हमारे सैंटा है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड को जाने मत दीजिए, क्योंकि न्यू एनर्जी में टैप इन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने पेन से, अपने फियर से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने माइंड ट्रैप सिचुएशन से निकलोगे नहीं, तब तक आप न्यू एनर्जी में खुद को टैप इन नहीं कर सकते हो। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके डीएफ को एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। तो फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और
डीप इनहेल एक्सेल कीजिए और नेचर्स के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए। ग्रीन घास पे चलना शुरू कीजिए, थोड़ा सा खुद को मेडिटेट करिए और जो है अच्छे फूड खाइए, मतलब पौष्टिक आहार लीजिए। फ्रूट पे, जूस पे थोड़ा ज़्यादा ही आप लोगों को, हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर जो लोग सिर्फ अपने घर के खाने पे ध्यान दे रहे हो, तो ऐसे में फ्रूट जूस और पौष्टिक चीज़ों को जो है आप लोग इनटेक कीजिए, बस यही कहना चाहती हूँ। ओके। और नॉन वेज चीज़ें या फिर फास्ट फूड चीज़ें, इन सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम पीरियड आने वाला है, कुंडलिनी एक्टिवेशन का टाइम पीरियड आने वाला है। कोई भी ऐसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए जिससे आपकी चक्रास के ऊपर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो, ठीक है। और चक्रास के ऊपर काम करते रहिए, अपने चक्रास के ऊपर, ठीक है। तो चलो, बाद बाकी अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जो आप लोग इतने देर से मुझे सहन कर रहे हो मेरी बातों को। एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।